बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर सिविक्स हमारा आज का टॉपिक है इस्लामी तसव्वुर मिल्लत, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ मिल्लत। इस्लाम ने उम्मत का एक आला व अरफा तसव्वुर पेश किया है, जबकि मग़रबी नज़रिया इसके बरअक्स है। इस्लाम मज़हब को मुस्लिम उम्मत की असास करार देता है। मुसलमान चाहे कहीं भी रहते हों, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, वो एक कौम हैं। इस्लाम में उम्मत का लफ्ज़ बहुत वसी मानों में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इस्लाम की दावत किसी एक मुल्क या इलाक़े तक महदूद नहीं है, बल्कि ये नज़रिया पूरी दुनिया के लोगों को एक लड़ी में पिरो देता है। इस्लाम हमेशा वसीतर इंसानियत के हक़ूक़ का अलमबरदार रहा है, ना कि मख़सूस गिरोहों का। इस्लाम ने तमाम इंसानों को औलाद आदम की हैसियत से बराबर का दर्जा अता किया है। मुस्लिम उम्मत की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम पर है। दौर हाज़िर में इलाक़ाई हदबंदियों की वजह से मुसलमानों के अलहदा-अलहदा वतन हो सकते हैं, लेकिन मिल्ली लिहाज से वो सब मुस्लिम उम्मत के अरकान हैं। इस्लाम में इंसान का तसव्वुर रूहानी इक़्तिदार पर है, और ये रूहानी इक़्तिदार किसी मख़सूस खित्ते ज़मीन पर मुक़य्यद नहीं रह सकता। गोया मुसलमान किसी भी जगह किसी भी किस्म के लोगों के दरमियान रहें, उनकी इनफरादियत बरक़रार रहती है, और वतन, रंग व नस्ल की हदबंदियाँ उनके वसीतर कौमियत के तसव्वुर के लिए रुकावटें नहीं बन सकीं। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान दूसरी अक़वाम के साथ मिलकर नहीं रह सकते। मुसलमानों से ज़्यादा रवादार कोई कौम नहीं, जब तक उनकी इनफरादियत और मज़हबी ज़िंदगी में मदाखलत न की जाए। गोया इस्लामी नज़रियाए उम्मत के नज़दीक जग़राफ़ियाई पाबंदियाँ, रंग व नस्ल, गोरे काले, ऊंच नीच की कोई क़ैद नहीं। इस्लामी मिल्लत की बुनियाद अल्लाह ताला की वहदानियत और ख़त्मुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कामिल ईमान है। इल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने अपने कलाम में इस्लामी मिल्लत की बुनियाद सिर्फ़ मज़हब पर रखी है। आपने इस्लामी तसव्वुर मिल्लत की वज़ाहत करते हुए फरमाया, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास से तरकीब में क़ौमे रसूल हाशमी। उनकी जमियत काहे मुल्को नस्ब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमियत तेरी। एक और जगह फरमाते हैं, बुतानी रंग खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तुरानी रहे बाक़ी, न ईरानी न अफ़गानी। इस्लामी तसव्वुर मिल्लत की ख़ुसूसियात या मक़ासिद। तौहीद मिल्लत इस्लामिया की सबसे अव्वलीन ख़ुसूसियत है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को हरगिज़ माबूद तस्लीम ना किया जाए, और हर किस्म के शिर्क से इज्तिनाब किया जाए। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, इसका इक़रार किया जाए, बार बार किया जाए। रिसालत सिर्फ़ वो शख्स ही मुसलमान और मिल्लत इस्लामिया का रुकन हो सकता है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ़ अल्लाह ताला का नबी तस्लीम करे, बल्कि आखिरी नबी भी माने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो गई, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा।
یعنی مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی تعریف کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے، یعنی ختم نبوت پر مکمل یقین رکھے، تو وہ مسلمان ہے۔ مساوات۔ ملت اسلامیہ میں مساوات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کوئی فرد رنگ، نسل، وطن وغیرہ کی وجہ سے دوسرے انسان پر فضیلت کا حقدار نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ ملت اسلامیہ میں عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہیں مسلمانوں کو کسی عہدہ یا ذمہ داری کا کام تفویض کیا جائے تو تمہارا فرض ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ اخلاق و پرہیزگاری۔ ملت اسلامیہ میں اخلاق و پرہیزگاری پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ تعصب کا خاتمہ۔ اسلام ہر قسم کے تعصب کو ختم کرنے پر زور دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو گروہ اور قبائل بنا دیا تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ، مگر در حقیقت معزز تو تم میں وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اتحاد و تعاون۔ ملت اسلامیہ کی روح سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ سارے مسلمان ایک مربوط اور متحد جماعت ہیں۔ جو اس جماعت سے کنارہ کشی اختیار کرے گا وہ سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ عالمگیر برادری۔ ملت اسلامیہ میں تمام دنیا کے مسلمان شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔